या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री धन धान्य और भक्तों को मोक्ष प्राप्त कराती हैं, तो इसलिए प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। कलश स्थापना और दुर्गा माँ का पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को स्मरण करते हैं और उनसे आराधना करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। सर्वप्रथम कलश स्थापना करना चाहिए, जो कि शुभ मुहूर्त में हो तो उसका एक विशेष लाभ होता है। तो सुबह का जो इसका मुहूर्त है वो 6:15 से 7:22 तक रहेगा और दोपहर में जो उसका शुभ मुहूर्त है 11:46 से 12:33 तक रहेगा। कलश स्थापित कर लेने के बाद दूसरा नंबर आता है माता रानी की मूर्ति स्थापित करने का। कलश स्थापित करने के बाद नंबर आता है माता रानी की मूर्ति स्थापित करने का। तो जिस स्थान पे हमको माँ की मूर्ति रखना है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करते हैं और पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव करके उसको शुद्ध करते हैं। उसके बाद एक लकड़ी की चौकी रखते हैं जिस पे लाल वस्त्र बिछाते हैं और माँ की मूर्ति को स्थापित करते हैं। माँ की मूर्ति के नीचे थोड़ा सा चावल का आसन भी लगाते हैं। उसके बाद माँ की मूर्ति उस पर रखते हैं। उसके सामने नवग्रह स्थापित करते हैं और पान के पत्ते पर सुपारी से हम गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, जो कि माँ की मूर्ति के बाएं रखा जाता है। माँ की मूर्ति के दाएं तरफ कलश स्थापित करते हैं और माँ के सामने शुद्ध देशी घी का एक दीपक जलाते हैं। पूजन में सर्वप्रथम गणपति जी का पूजा किया जाता है और उनको बुलाया जाता है कि हे विघ्नहर्ता, आप मेरे सभी विघ्न को हरिए और मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रूप से पूरा कीजिए। उसके बाद आप उनको कलश में क्या डालना है इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कलश में स्वच्छ जल, सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची आदि डाल करके उसके ऊपर पंचपल्लव रख करके उसके ऊपर से आपको नारियल स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के पहले कलश के नीचे थोड़े से चावल का आसन लगाना चाहिए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। स्थापित करने के बाद आपको कलश का पूजा करना है और सभी देवी देवताओं को आह्वान करना है कि हे सभी देवी देवता, आप हमारे इस कलश के जल में विराजमान हुई और हमारे पूजा को निर्विघ्न रूप से पूरा करिए। मेरे इस व्रत का शुभ फल मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो। इसके बाद आपको नवग्रह का ध्यान करना है और नवग्रह को शांत करने के लिए उनसे विनती करना है कि आप हमारे पूजा में कोई विघ्न बाधा मत होने दीजिएगा, आप अपनी दया दृष्टि बना के रखिएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन सुहागिन स्त्रियों को लाल वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री का पूजा करना चाहिए और यदि कुंवारी कन्या मनवांछित वर प्राप्ति के लिए माँ का पूजा कर रहे हैं तो श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और उन्हें मनवांछित वर प्राप्ति का वरदान देती हैं और सुहागिन औरतों का सौभाग्य बढ़ाती हैं। उसके बाद माँ की आरती कपूर से करनी चाहिए। आरती के बाद हमारे द्वारा पूजा में जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हुई हो उसके लिए माँ से क्षमा याचना भी मांगनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और आप यदि व्रत हैं तो दिन में अपना फलाहार करिए। फिर संध्या समय माँ का पूजन अर्चना धूप दीप करके अपने व्रत को पूरा करना चाहिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है। हमारा व्रत तभी पूरा होता है जब हमारे परिवार वाले हमसे खुश होते हैं, इसलिए पूजा और व्रत के साथ साथ हमें अपने परिवार के लोगों की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखेंगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, माँ अम्बे की जय, माँ विंध्यवासिनी की जय। जय माता दी। माता रानी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटि कोटि नमन है।